लखनऊ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। विभूति खंड स्थित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर संचालित फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापेमारी कर पुलिस ने 119 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को कमिश्नरेट लखनऊ की साइबर क्राइम सेल और साइबर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। जनपद लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत समिट बिल्डिंग में एक इल्लीगल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। पुलिस के अनुसार ये गिरोह अत्याधुनिक तकनीक, इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म, VoIP सिस्टम और अन्य डिजिटल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को अपना निशाना बनाता था। ये जो कॉल सेंटर था कॉरपोरेट स्टाइल में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से यह कार्य करता था। विभिन्न प्रकार की इनकी टीमें थीं। हर टीम को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। इनकी जो सबसे पहली टीम होती थी वो इनिशियल कांटेक्ट करती थी। अब तक की प्रारंभिक छानबीन से पता चला है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स को SMS भेजा जाता था। आरोपी खुद को अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, पेपाल, नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के कस्टमर सपोर्ट अधिकारी या फिर अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेते थे। गिफ्ट वाउचर अमेज़न के होते हैं, फ्लिपकार्ट के होते हैं, कई कंपनीज़ के होते हैं, सेफोरा कंपनी का होता है। तो वो गिफ्ट वाउचर खरीदने के लिए प्रेरित करते थे और उसका पिन सहित डिटेल्स मंगा लेते थे और उनकी जो टीम थी वो उसको रिडीम कर लेती थी। दूसरा तरीका ये होता था, क्रिप्टो के वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र कराते थे, उसके लिए QR कोड देते थे। तो एक तरीका होता था कि उसमें आप डाल दीजिए और आप बच जाएंगे। उसके डिटेल्स मंगा के फिर ये अपने अकाउंट में डलवा लेते थे। तीसरा तरीका होता था वहाँ की UPS, यूनाइटेड पोस्टल सर्विस, जो यहाँ की स्पीड पोस्ट, DHL के समकक्ष है, उसके माध्यम से फिजिकली पैसे को, सोने को, चांदी को, जो भी उनके पास बहुमूल्य सामग्री होती थी। जांच में सामने आया कि पहले पीड़ितों को फर्जी मैसेज भेजे जाते थे जिनमें बताया जाता था कि उनके बैंक खाते, डिजिटल वॉलेट या पहचान से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आई है। इसके बाद कॉल के दौरान उन्हें गिरफ्तारी, बैंक खाते फ्रीज होने या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया जाता था। भरोसा दिलाने के लिए फर्जी कोर्ट ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, FTC लेटर, आइडेंटिटी थेफ्ट रिपोर्ट और अन्य नकली सरकारी दस्तावेज ईमेल के जरिए भेजे जाते थे और उनको बताया जाता था कि आपके अकाउंट का प्रयोग, अकाउंट कई तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक वहाँ का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, फ़ोन के अकाउंट्स होते हैं, जैसे आपका एप्पल का हो गया, सैमसंग का हो गया। उसके अलावा तीसरा बैंक अकाउंट। आपके अकाउंट को इल्लीगल एक्टिविटी में प्रयोग होना पाया गया है और कृपया आप ये टोल फ्री नंबर से आगे वार्ता कर लें। जब वो व्यक्ति उस टोल फ्री नंबर पे बात करता था तो यहाँ पे उसका कांटेक्ट होता था दूसरी टीम से, जिसको डायलर टीम कहा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक गिरोह की कार्यप्रणाली पूरी तरह कॉर्पोरेट कंपनी की तरह थी। इसमें अलग अलग टीम बनाई गई थी जिनमें डायलर टीम, बैंकर टीम और क्लोजर टीम शामिल थी। हर टीम का अलग काम तय था। पहले पीड़ित का विश्वास जीता जाता, फिर उसकी बैंकिंग और वित्तीय जानकारी हासिल की जाती और अंत में उसे गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी या अन्य डिजिटल माध्यमों से रकम भेजने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि पैसों के लेन देन का पता लगाना मुश्किल हो सके। बैंकर टीम आप कह सकते हैं, उसको रेफ़र कर देते थे। बैंकर टीम पहले इनके डिटेल्स को वेरीफाई करती थी और साथ ही साथ
यह बताती थी कि हाँ, आपके अकाउंट का दुरुपयोग या उसकी संलिप्तता विभिन्न प्रकार के इलीगल ट्रांजैक्शंस में पाई गई है। और वेरीफाई करने के पश्चात उनको थ्रेट भी दिया जाता था कि ये जो एक्शन आपका है तो इसमें आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जा सकती है और आप गिरफ्तार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑपरेट नहीं करेगा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 103 लैपटॉप, 177 मोबाइल फोन, 116 हेडफोन, 8 वाईफाई राउटर, एक बायोमेट्रिक मशीन, लैपटॉप चार्जर सहित बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए। इसके अलावा विदेशी नागरिकों का डेटा, कॉलिंग स्क्रिप्ट, फर्जी सरकारी दस्तावेज, ईमेल टेम्पलेट और प्रतिबंधित कॉलिंग सॉफ्टवेयर भी बरामद हुए। पुलिस ने इस गिरोह के ऑपरेशन मैनेजर ललित खैराजनी और विक्रम सिंह परमार सहित सभी 119 आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल बरामद डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों, तकनीकी सहयोगी और वित्तीय लाभार्थियों की पहचान कर जल्द ही उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसको प्राप्त करके फिर उसको रिडीम करते थे और वो पैसा जो प्राप्त होता था वो हवाला के माध्यम से फिर यहाँ आता था। यहाँ जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मंथली सैलरी थी 30 से 40 हज़ार के करीब, प्लस कुछ लोगों को बोनस भी दिया जाता था और यहाँ उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था थी और उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। तो कुल 119 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया। लखनऊ पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, ईमेल या मैसेज पर अपनी बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी साइबर थाने को दें।